भारत का संविधान हम भारत के लोग से आरंभ होता है और इसी संविधान के कुछ पन्नों को अगर हम पलटे तो अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माताओं ने आज से 7 दशक पहले इस देश में रहने वाले सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समान कानून बनाने की परिकल्पना की थी। 7 दशक बीत गए, लेकिन किसी भी सरकार में इच्छा शक्ति नहीं जगी कि वो संविधान निर्माताओं के सपने को साकार कर सके, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए था, उन्हें धर्म की राजनीति करनी थी, उन्हें हिंदू कोड बिल लाकर हजारों सालों से चली आ रही सनातन परंपरा को खत्म करने की तो शक्ति जरूर थी, लेकिन भारत में रहने वाले दूसरे सबसे बड़े मजहब के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं थी। दशकों से इस देश के बहुसंख्यक समाज ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी एक न सुनी। अब समय बदल चुका है, भारत की चेतना जागृत हो चुकी है। शायद इसीलिए वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का मन बना लिया है। इस कानून के आने के बाद हिंदू धर्म को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहकर गैर मानवीय कृत्यों को धर्म का नाम देकर अंजाम देते आए हैं, उन पर जरूर रोक लगेगी। हलाला, एक से अधिक शादी करने का अधिकार, संपत्ति में बेटी, बेटा और पत्नी को समान अधिकार न देना, शादी की उम्र और 3 तलाक जैसे तमाम कुप्रथा पर रोक लगेगी। आसान भाषा में समझे तो देश में 2 तरह के कानून हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल कानून एक समान रूप से सब पर लागू है, लेकिन सिविल कानून सबके लिए अलग अलग है। हिंदुओं के लिए संवैधानिक रूप से हिंदू कोड बिल बनाया गया, लेकिन मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए उनका पर्सनल लॉ है, यानी उनके धर्म में जो लिखा है उसी हिसाब से अपने रीति रिवाजों को वो अपना सकते हैं। हालांकि 21वें विधि आयोग ने देश के सभी नागरिकों से यूसीसी पर अपना मंतव्य बताने को कहा है। जब सभी जाति, लिंग, संप्रदाय और धर्म के लोग यूसीसी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस पर अपनी राय दे देंगे, तब जाकर इसे कानून का रूप दिया जाएगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो यूसीसी के अंदर ही सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसा बड़ा कदम भी उठा सकती है, जो आज भारत के लिए बहुत जरूरी है। देश के कई हिस्सों में डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है, जो भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यूसीसी जैसा कानून की जरूरत इस देश को लंबे समय से है, लेकिन सरकार को तमाम विरोधों को लेकर भी तैयार रहना होगा, क्योंकि सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर हिंसक विरोध हमने देखा है। साथ ही सरकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड जैसे संस्था को बंद करने पर भी विचार करना होगा, नहीं तो देर नहीं लगेगी भारत के एक बार फिर 2 टुकड़े होने में।